क्या ही किया है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बढ़िया। बच्चों, हाँ, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यस और सर। हाँ, चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, अगर आप एनसीईआरटी से देखो तो ये चैप्टर नंबर 13 है और इसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इस 13.1 में कितने क्वेश्चन सीख लिए थे बेटा? 5 क्वेश्चन सर। 4 क्वेश्चन सीख लिए थे और मैंने हाँ, जो 5th वाला क्वेश्चन है वो मैंने होमवर्क दिया था, है ना? यस यस सर। यस। चलिए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक बेसिक बातें हैं मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ। देखो, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था आप सभी बच्चों को सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है मैं जल्दी से बताता हूँ, है ना? सीखने का प्रयास करना। तो बच्चों, जो क्यूबॉइड होता है वो एक 3D फिगर है। 3D मतलब जिसकी 3 विमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर मोटाई भी बोल सकते हैं। इस तरीके का जो ये फिगर मैं बना रहा हूँ, आप ये देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HF। अब आप पूछोगे सर ये LB BH HL क्या है? जो देखो, L क्या है? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। B क्या है? ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड। एंड H क्या है? हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। इतना समझ में आया? यस सर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TSC से भी दिखाते थे, याद है आपको? TSC। यस यस सर। यस। और अगर हम इसका LSA पूछें, LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, तो वो कितना आता है? 2 into my length plus breadth into my गुड। ये दोनों ही फार्मूला क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब बात कर लेते हैं क्यूब के बारे में। तो जो डाइस होता है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जो डाइस होता है वह एक क्यूब होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों क्या होते हैं? इक्वल सेम। इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। समझना बेटा। तो अगर मैं इसका TSC पूछता हूँ, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछता हूँ, तो बताओ कितना होगा? 6A²। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे इसका LSA, लेटरल सरफेस। 4A²। परफेक्ट। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपका रिवीजन करा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस। मैंने ये जो क्वेश्चन था ना 5th वाला, ये होमवर्क दिया था। जल्दी से इसको डिस्कस यस सर। इसका सेकंड पॉइंट। हाँ, अच्छा, सेकंड पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरू से बता देता हूँ ताकि सब कुछ डिस्कस हो जाए। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल मतलब है क्यूब, है ना? एक क्यूब है, ध्यान देना। इस तरीके से मैंने एक क्यूब बना दिया और इसकी एज दे रखी है। एज का मतलब होता है जो इसकी साइड है वो दे रखी है। और इसकी साइड कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी और हाइट 10 सेंटीमीटर होगी। कुल मिलाकर के ये क्या दे रखा है? ये ए दे रखा है, सिंपल। अगर हम समझाना चाहें तो ये क्या है बेटा? ए ए। अब बोला जा रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल का मतलब होता है कि एक क्यूबॉइड है, इस तरीके का एक बॉक्स है। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है? देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड है और इसकी लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर।
ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और बच्चों हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, पहला क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी कि इन दोनों में से कौन सा वाला बॉक्स ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया रखे हुए है और कितना ज्यादा रखे हुए, ये बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसे लिख देना, फॉर क्यूब, क्यूब के लिए एलएस से निकालना है, कितना होता है 4a²। और हाँ, और a की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 10। 10, बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, Sir, 100. और 100 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो 400, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका LSA। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्यूबॉइड के लिए सॉल्व करूंगा। देखो LSA, LSA के लिए क्यूबॉइड कितना होता है, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस 3। 3 into height. यस बेटा, यहाँ पे देखो लेंथ दे रखा है क्यूबॉइड का 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 10. यस बेटा 10 सेंटीमीटर, और बच्चों हाइट कितना दे रखा है 8. 8 सेंटीमीटर। यस। दिए गए वैल्यूज को पुट कर दो आप। L की वैल्यू है 12.5, B की वैल्यू है 10 एंड H की वैल्यू है 8। अब मेरे को एक बात बताओ, 12.5 और 10 को ऐड करने पे कितना आता है? 22.5. 22.5, बहुत बढ़िया। 22.5 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो कितना हो जाएगा? 360 centimeter square. अच्छा, तो टोटल पूरे का 360 हो जाएगा। 360 आ रहा है। Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. यस। देखो बच्चों, आप सभी ने बताया कि सर अगर इसका टोटल मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे जरा पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब बताओ कौन सा वाला बॉक्स Sir, cube. ज्यादा सरफेस एरिया रखा है? Sir, cube. Sir, cube. तो यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, या तो ऐसे लिख देते हैं ग्रेटर LSA, सिंपल, जल्दी से लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटर LSA। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। अच्छा हाँ, एक चीज और अभी बची हुई है, हाँ बाई हाउ मच लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाई हाउ मच, तो ऐसे लिख दो सर 40 सेंटीमीटर। Sir, बाई 40 हाउ मच के लिए, centimeter square. Sir, 40. यस। तो ग्रेटर कितना है, तो 400 माइनस 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। बताओ ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. ओके, तो जल्दी से उसको नोट कर लो ताकि हम इसे इरेज करें बेटा। सर कर रखा है। ओके गुड। सर कर लिया नोट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बोला है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालना है लेकिन स्मॉलर वाला, और ये भी बताना है कितना ज्यादा है या कितना कम है। बाई हाउ मच है ना लिखा हुआ है, तो कितना कम है ये भी बताना है। तो TSA ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर।
क्या ये 100 हो जाएगा? 600. 600. 600, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे लिख दो आप ना TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH। Plus HL. यस, L की वैल्यू है 12.5, B की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड H की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। दिए गए वैल्यूज को पुट करो। L की वैल्यू कितनी है? 12.5. B की वैल्यू 10 है। 10. बच्चों आप समझ पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 12.5 का जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, 125. 125, sir. गुड, 10 का 80. मल्टीप्लाई 8 से 80. 80. एंड 12.5 का मल्टीप्लाई 8 से 400. 100. इन तीनों को ऐड करो। Sir, 305. 430. 430. तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका? 610. गुड। तो अब बताओ, ये है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेसर वैल्यू कौन सा वाला है? Cube. यस 600 centimeter square. यस, तो यहाँ लिख देना सेंटीमीटर ज्यादा। क्यूब हैज लेसर TSA। अब एक क्वेश्चन और पूछा है कि बाय हाउ मच, कितना कम है? 10 centimeter. Meter square. 10 centimeter, 610 minus 600. यस, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर हो गया। Sir, कर लिया. सर हो गया नोट। गुड। Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो लिखा हुआ है कि अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, ठीक है, herbarium is made entirely of glass pans including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? जो इसका बेस है ना वो भी शीशे का ही बनाया गया है। देखो लिखा है यहाँ पे साफ साफ इंक्लूडिंग बेस, यानी कि तो शीशे का एक, देखो बस इतना समझ लो, अगर बहुत ज्यादा लेमैन भाषा में समझना है तो बस समझ लो इतना कि एक शीशे का घर है, एक शीशे का हाउस है और उसका हर एक जो वॉल है, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, सब कुछ शीशे का ही बना है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, देखो बेटा यहाँ पे लेंथ है इसकी, ब्रेड्थ है, फिर हाइट। यस हाइट। हाइट है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि इसका TSA कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस जी। सर। और देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बाय हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। एक बात बताओ, ये जो आप साइड देख रहे हो, ये साइड ये कितनी है संख्या में, काउंटिंग में? Sir, 6. नहीं नहीं, 12। 12. Yes, है ना? sir. यस, आप अगर काउंट करो बेटा तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो दरअसल है क्या कि इस ना
इस एज के चारों तरफ टेप लगाया जा रहा है। ये देखो जो रेड पेंसिल में बना रहा हूं, समझ में, ये टेप है। तो कुल कितने एज के लिए आप टेप लगाओगे? तो जवाब आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 12 एजेस के लिए लगाओगे, है कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि उस शीशे को रोकना है, और वो तभी रुकेगा जब आप उस टेप को लगाओगे। तो यानी कि आपने 12 जगहों पर टेप लगाया। एक बात बताओ, अगर मान लो ये एल है, एल, तो क्या इसके जस्ट सामने वाला ये एल होगा कि नहीं होगा? सर Yes, sir. होगा। इसी तरीके से ऊपर वाला अगर ये एल, तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके सामने वाला भी एल होगा। Yes, यस sir. सर। टोटल कितने एल आपको दिख रहे हैं? सर 4, 4। sir. 4 एल। इसी तरीके से क्या 4 बी यानी ब्रेड्थ और 4 4 दिखेगा Yes. कि नहीं दिखेगा? यस सर। सर। Yes, sir. है ना? तो चलो, जब इतना हम लोग डिस्कस कर लिए, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख देना, टोटल टेप, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4L प्लस 4B प्लस 4H। अब बताओ, 4 हर जगह है, तो क्या कॉमन लेना है इसे? Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड वाला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, Yes, sir. L की वैल्यू कितनी है बताइए? 30, B की वैल्यू सर कितनी है? 30, 25, 25, एंड H की वैल्यू कितनी है? 25, इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना आता है? 80, सर 80, एंड 80 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में। 320, 320। 320। तो पूरे टेप की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 320 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको नोट कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सर कर लिया नो। ओके बच्चा, ओके। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में देखो बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लास। सिंपल सी बात है, टीएस से जब पूछा है तो एरिया हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। दिए गए वैल्यूज को पुट कर दो। चलो, 2 L की वैल्यू कितनी है बताओ? 30, 30। यस, B की वैल्यू बताओ? 25, गुड बेटा, B की वैल्यू 25। H की वैल्यू बताओ? 25, गुड, यहाँ पे 25 इंटू L की वैल्यू 30। बस इसे सॉल्व करना है आपको। सो 25 का मल्टीप्लाई 30 में कराओगे, कितना आ जाता है? 750, यस, 25 का मल्टीप्लाई 25 में हो जाएगा तो 625, 625। यस, ये देखो फिर से वही सेम चीज आ गई, जाएगा 750। इन तीनों को ऐड करो, बताओ कितना हो जाएगा? 200, 125, कितना होगा बेटा? सॉरी, 2125. 2125। अच्छा, 2125, यही ना? Yes, sir. ओके, अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 4250। 450. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर TS से। नोट कर लो बच्चों, यही आएगा आंसर। Sir, सर note कर लिया। सर कर लिया। यस सर। गुड। अच्छा देखो, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बाउंस जा रहा है। यस सर, आ रहा है। No, नो सर आ सर। रहे हैं। समझ में आ रहा है. गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया, आगे कंटिन्यू कर। यस सर। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या करना है? ठीक है, इसके लिए ये करना है कि आपको ना थोड़ा कैलकुलेशन
करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन से परेशान मत होना। अगर आपने कैलकुलेशन ठीक है नहीं किया तो ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये टफ है। अच्छा याद करो, मैंने एक दिन तुम लोग को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चे क्लास के बाद रुके थे उन सभी को मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिखाया, और वही चीज यहाँ पे आज काम आने वाली है। हाँ उत्कर्ष, क्या बोल रहे हो? जब सर आदित्य ने कहा था। हाँ हाँ, तो देखो वही चीज यहाँ पे काम आने वाली है। आज लिखा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि परसेंट आ गया है। ठीक है, तो परसेंट आ गया है, तो इससे भी कई सारे बच्चे डर जाते हैं, कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार परसेंटेज है, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, हम है ना, हम सिखा रहे हैं आपको, सीखना बस आप। ठीक है, अब देखो लिखा है कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। पूरा मैं कहानी की तरह समझाता हूं, तब आपको अच्छे से विजुलाइज होगा। देखो एक शॉप है, ठीक है, और इस शॉप का नेम है शांति स्वीट्स स्टॉल। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरीके का एक शॉप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है? Sweet. यस, स्वीट्स मिलती हैं। तो ये जो दुकान वाले अंकल है ना, ये क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, एक थर्ड पर्सन को एक ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर क्या है कि इन्हें मिठाई रखना है, और इसीलिए ये दो टाइप के डिब्बों का ऑर्डर दे रहे हैं। एक है बिगर वन, यानी कि बिगर है, और दूसरा स्मॉलर है। ठीक है, इन्हें ऑर्डर मिल रहा है। अच्छा जी, कैसा है वो लेंथ, किस तरीके का साइज है बताया जा रहा है। देखो, two sizes of box were required, the bigger of dimension 25 centimeter, 20 centimeter and 5 centimeter। इसका मतलब ये है कि जो बिगर वाला बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी है बेटा? 25. यस। ब्रेड्थ कितनी है? 20. 20. गुड गुड। और हाइट कितनी है? 5. 5. 5. बहुत शानदार। अब आ जाते हैं स्मॉलर वाले पे। तो कोई स्मॉलर डायमेंशन कितना है? लेंथ बताओ। 15. 15. ब्रेड्थ बताओ। 12. गुड। और हाइट बताओ। 5. 5. 5. क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर बोला जा रहा है कि फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब ये क्या चीज है, मैं ये भी सिखाता हूँ आपको। देखो, जब उन्होंने ऑर्डर दिया बनाने के लिए, और जब वो ऑर्डर लेकर के गया, तो वो देख रहा है कि जब मैं वो बॉक्स बना रहा हूँ ना मिठाई का, जो डिब्बा बना रहा हूँ मिठाई का, तो यार वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? जैसे कि जब आप इसको पैक करोगे तो ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? Overlap. Yes, sir. Overlapping की है वजह ना, से ओवरलैपिंग होगी, और उस ओवरलैपिंग की वजह से ठीक है इसका जो एरिया है वो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो बोला जा रहा है ये जो इंक्रीमेंट है एरिया में, वो ओरिजिनल जो भी बॉक्स बना उसका कितना परसेंट है? 5. 5. 5% है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, तो 5% इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि if the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। यानी कि जो बिगर बॉक्स है, ठीक है, और जो स्मॉलर बॉक्स है, उन दोनों की संख्या 250 है। 250, इसको भी 250 की मात्रा में लेना है और इसको भी 250 ही लेना है। समझ रहे हो आप लोग? यानी टोटल 500 बॉक्सेस को उसको कलेक्ट Yes, करना sir. है। समझे? Yes, बोला sir. ही Yes, जा रहा है sir. ना
कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस 4 रुपीज है, तो बताओ इतना बॉक्स बनने के बाद वो जो दुकान वाले अंकल हैं, ठीक है, ये जो दुकान वाले अंकल हैं, ये इन्हें कितना रुपया पे करेंगे इस ऑर्डर के लिए? क्वेश्चन समझ में आया? यस Yes. Yes, sir. Yes. चलो, सबसे मेन काम तो था क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अब कैलकुलेशन है बस, ठीक है, वो भी आप कर ले जाओगे, मुझे यकीन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं फॉर बिगर बॉक्स, ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ। तो बिगर बॉक्स के लिए जो लेंथ है वो कितना है? 25। 20. यस। ब्रेड्थ है 20. 20. और हाइट कितना है? 5. 50. अच्छा, आपने कुछ नोटिस किया कि हमने LBH को कैपिटल लेटर में Sir. लिखा है? Yes, sir. Yes. Bigger है. यस। Yes, sir. हाँ, मैंने ये कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम बिगर बॉक्स के Yes, बारे में sir. बात कर रहे हैं। Yes, sir. ये क्लियर? Yes. ओके ओके बेटा, ठीक। तो यहां से एक काम करो ना, आप इसका TS से निकाल लो। तो आपको किस तरह इसका TS से हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। दिए गए वैल्यूज को पुट करो। L की वैल्यू है 25, B की वैल्यू है 20, 20 इंटू H की वैल्यू है 5, 5 इंटू L की वैल्यू है कितनी? 25। 25 का मल्टीप्लाई 20 में होता है, कितना हो जाएगा? 5. गुड। 20 का 100. मल्टीप्लाई 5 में होगा तो? 100. 100. 100. और 25 का मल्टीप्लाई 5 में होगा? 125. बहुत शानदार। इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 725. Okay, 725। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 1400. 1450. 14, 18 में. ओके, यानी 1415 आ रहा है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एक बात बताओ, ये तो 5% इंक्रीज हो गया था ना इसका? यस सर, तो मल्टीप्लाई बाय Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, अब इसमें क्या करेंगे हम? 5 by 100 multiply 14 वो 1450. यस, तो ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना 5% ऑफ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 450। अब 450 का 5% चाहिए, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा? 100. 100. 100. 10 से 10 कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 2 10। 145 को 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा? 7। 7.5. 7.5. 72.5. एकदम सही बात है। तो अब देखो, पहले जो था वो इतना एरिया था, लेकिन इतना इंक्रीज हो गया, हेंस न्यू एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 1425. हाँ, तो ये ऐड कर देना। 1422.5. नहीं, इसको ऐड करने पे 1500. हाँ बिल्कुल, तो 1500 कितना आ रहा है? 22.5. 2.5. पक्का सबका यही आ रहा है? यस सर. Yes, sir. अब बताओ मेरे को कि ये तो एक केवल एक सिंपल से बॉक्स का था एरिया, लेकिन हमें तो टोटल 250 यानी कि 250 बॉक्सेस चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 2. तो ऐसे लिखना, एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। बताओ, मल्टीप्लाई कराएंगे या डिवाइड कराएंगे? मल्टीप्लाई. Multiply. बहुत बढ़िया, Multiply. गुड। अब ये आपका काम है, मुझे बताना। बताओ, इसको मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा? 380625. 380625. एक सेकंड मैं लिखता हूँ। हाँ सर इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने? हाँ, ये तो बात बड़ा सही कहा आपने। कैसे किया भाई बताओ? कैलकुलेटर यूज किया? रखिए. कैलकुलेटर यूज किया ना? No, sir. सर हमने पहले से ही क्वेश्चन कर रखे हैं.
ओके Yes, sir. ओके ओके। नहीं बच्चों देखो, अपने मन से करो, ठीक है। जो भी बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दो उसको। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है। ओके, Yes, sir. बता रहे थे आप कितना, ये 3 8 के बाद क्या था? 0625. 20625. एक सेकंड, एक बच्चा बताइए। 380 625. 625 सभी का इतना आ रहा था। Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं फॉर, ठीक है, फॉर स्मॉलर बॉक्स। देखो यहाँ पे लिखो फॉर स्मॉलर बॉक्स TSA is equals to 2LB है, ठीक है। LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, स्मॉलर बॉक्स के लिए लेंथ कितना है बताना जरा। 15 12 5 ओके, 12 और लेंथ 12 है। यस सर और हाइट कितना है उत्कर्ष? 5. 5 ओके, वैल्यूज पुट करो चलो। L की वैल्यू है 15 इंटू B कितना हो जाएगा? 12. 12। यहाँ पे 12 इंटू H का मतलब L हो जाएगा 15। Yes, sir. 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180. 1 300. और ये कितना हो जाएगा? 60. 60 सही है। 75 ये बताओ। 75. 75. गुड बेटा, इन तीनों को ऐड करना है। 315. 350. 350 यस, इन दोनों का 2 टाइम्स। 630. 30. ओके, अब देखो, इसका हमें निकालना होगा 5%, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 630 5%, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 63 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 3। 31.5. यस, अब ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि न्यू एरिया हो जाएगा ये। ऐसे लिख देना, न्यू एरिया इज इक्वल्स टू 630 प्लस 31.5। कितना हो जाएगा ये? 661.5. 61 यस, लेकिन ये तो मात्र एक डिब्बे का आया, इसी टाइप का 250 मल्टीप्लाई बाय है ना। 240 ये तो ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, बताओ कितना आता है। सर 1 मिनट। आराम से करो बेटा इसको। बाकी सब बच्चों को आ रहा है ना समझ में? यस सर गेट गुड गुड। थोड़ा ही लेंदी क्वेश्चन है ना, देखो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है। एक पेज भर गया पूरा रजिस्टर। हाँ बताइए। 165375. एक सेकेंड, 1 Yes, sir. 165375. ओके 1653 75. 75. ओके। सो देखो बेटा, एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर, एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर। हमें टोटल एरिया निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना, नाउ टोटल एरिया ऑफ द 2 बॉक्सेस, यानी कि दोनों बॉक्सेस के लिए
दोनों को ऐड करके बताओ कितना आता है। सर 1 मिनट। हाँ कैलकुलेट करो बच्चों, बिल्कुल अपने मन से ही करो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। ठीक है, इन सर दोनों को 546000। एक सेकेंड, 5460। 546 यस, इतना आया। अभी भी देखो ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि अगर आप 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप गत्ता यानी कि कार्डबोर्ड लगा करके बॉक्स बनाते हो तो आपका प्राइस आएगा 4 रुपीज। लेकिन हमारे पास तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना प्राइस हमें देना पड़ जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, क्या इस 30 को यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग कर लें ऐसे? यस सर। सर। मुझे इतना बता दो बस कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो इसका प्राइस कितना लगता? 4 4 सर 4। तो इस 1000 की जगह पे क्या मैं 4 रुपीज रख दूं? यस सर। यस सर। यस सर अब इन दोनों यस को सर मल्टीप्लाई करा के बताओ आंसर कितना होगा। 1 मिनट सर, ये कर रहे हैं। सर 2184। एक सेकंड, 2184 हाँ 2184। 4 4। तो बेटा ये फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नोट Sir, this question takes 15 minutes. सर कर लिया। यस, चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने कर लिया, लेकिन जिन्होंने भी नहीं किया ना कर लिया। जरूर कर लो। कर लिया। ठीक है, देखो एक बार आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और थर्ड स्टेप यहाँ पर है। ठीक है, सर नोट ही कर लिया। ओके ओके, सर नोट ही कर लिया हमने। गुड गुड। कोई डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। यस सर चलो अब एक क्वेश्चन दे तुमको खुद करने के लिए, यस सर। यस सर यस करोगे? यस सर। यस ट्राई ओके, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सब लोग करो, और जो उसका आंसर है ना वो हम चेक करेंगे। कैसे? आपका नोटबुक देख करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल वाला तो ऑप्शन है नहीं कि पोल में देखें, तो नोटबुक आपको चेक कराना है। कैसे कराओगे? कैमरा ऑन करके। कुछ बच्चों को परेशानी होती है तो मैं आपको तो जल्दी यही क्वेश्चन करना है। यही क्वेश्चन Okay. करना है। और देखो कॉपी नहीं करना है, ये नहीं कि पहले से किए हुए हैं तो वही दिखा दें, नहीं, आपको खुद करना है अपने मन से। देखो कैमरा कैसे ऑन होता है, दरअसल होता क्या है, जब यहाँ पे आप कैमरे के बटन को क्लिक करते हो तो आपका फ्रंट वाला कैमरा ऑन होता है, जहां पे आपका फेस दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंट कैमरा। लेकिन जब आप यहाँ पे एक दिए गए बटन को प्रेस करोगे ना, यहाँ पे ऐसा एक बटन होता है, ऐसा ऐसा, तो जो ही इस बटन को क्लिक करोगे तो जो आपका फ्रंट कैमरा है, हाँ, वो चेंज होकर के बैक कैमरा हो जाएगा। एंड देन जो भी आपका नोटबुक है वो आप मेरे को शो कर सकते हो, चेक करा सकते हो। गॉट इट? यस सर। यस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग करके दिखाओ अभी के अभी। ऐसा कोई भी मत करना कि पुराना वाला पहले किया हुआ है वही चेक करा दे रहे हैं। सर 5 मिनट लगेंगे करने कोई में। इशू नहीं है, टाइम लगने दो, ठीक है बेटा, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं लगेगा तो सीखोगे कैसे? ठीक है, सब बच्चे इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास से मैं 13.2 स्टार्ट कर दूंगा, सब बच्चे आना क्लास में, ठीक है। 13.2 हम लोग पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार, ठीक है, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ
tarpaulin that covers all the four sides of the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. ठीक है. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 मीटर into 3 मीटर. ठीक ठीक समझ गया. देखो बच्चों, अगर किसी को हिंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ. यहाँ पे ये लेंथ दे रखा है, ये ब्रेड्थ दे रखा है और ये हाइट दे रखा है. ठीक है. आपको बताना है कि जो उसकी कार है, दरअसल है क्या ना कि प्रवीण नाम का एक बंदा है और उसका जो कार है ना उसको वो कवर करना चाहता है. ठीक है, मेरी बात को समझना थोड़ा सा. तो अपनी इस कार को वो कवर करना चाहता है, तो कर क्या रहा है वो. ठीक है, ध्यान दो. ठीक है, देखो मान लो ये उसकी कार है, तो इसको कवर करने के लिए, ठीक है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. बस इतना समझ लो, मोटा मोटा इतना समझ लो कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और वो जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना वह एक क्यूबॉइड की तरह दिखता है. शेल्टर समझते हो, गैराज समझते हो, गैराज. यस सर. है ना? यस सर. बस समझ लो वही बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर. ठीक है. सर हो गया. सर हो गया. सर हो ओके गया. ओके. चलो कैमरा ऑन करो सब लोग. ओके नासिर, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड. अच्छा, तो नासिर आपने सबसे नीचे वाले का जो सरफेस है वो कंसिडर नहीं किया है ना बनाने में. आपका माइक बंद है बेटा नासिर. सर फॉर्मूला ये रहा. हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ. गुड, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है. अच्छा, अब मुस्कान की कॉपी चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड. यस, बारी बारी से मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा. यस मुस्कान. अच्छा मुस्कान देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सारी चीजें मीटर में है. यस सर मीटर. है ना? सॉरी सर, गलती से कर दिया था. बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक कर लो उसको. बाकी सब कुछ ठीक है मुस्कान. गुड. ज्योति शुक्ला, परफेक्ट आंसर. गुड बेटा. और दिखाऊं क्या? हाँ सब लोग दिखाओ यार, सबसे बोला है मैंने, सबसे. सर लेकिन आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं क्योंकि लैपटॉप से ले रहा हूँ ना तो. कोई इशू नहीं, देख लेते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं. और कौन अपनी कॉपी चेक कराएगा? ओके, रोशनी द्विवेदी. अच्छा नहीं, रोशनी अंसारी एंड क्या उत्कर्ष द्विवेदी. एक सेकंड बेटा. हाँ सही कह रहे हो, ब्लर आ रहा है, नहीं देख पा रहा हूँ मैं. छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके रोशनी, एक सेकंड बेटा. गौरव. बट मेरा ठीक है. ओके ओके. हाँ दोनों बच्चों का ठीक है, गौरव का भी ठीक है, रोशनी का भी ठीक है. चलो बढ़िया. और कौन अपनी कॉपी चेक कराएगा? अपनी नोटबुक कौन चेक कराएगा? सर 14.7 मीटर स्क्वायर आ रहा है. एकदम परफेक्ट है. क्यों, बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है? यस सर. अच्छा ठीक है. अच्छा एक बताओ, जो सर बच्चे मेरा अलग आ रहा कैमरा है. ऑन है, अगर जो बच्चे कैमरा नहीं ऑन कर सकते हैं वे चैट में लिख सकते हैं अपना अपना आंसर, जो भी है व्हाटएवर. सर मेरा अलग आ रहा है. कितना आ रहा है दिवाकर? सर मेरा 56 आ रहा है. 56? यार 56 नहीं आना चाहिए. अच्छा आपने कैसे किया? सर एक और बार करता हूँ. नहीं नहीं, आप प्रोसेस बता दो, हम समझ जाएंगे कि दिक्कत कहाँ पे है. दिवाकर आप प्रोसेस बता दो, कैसे किए हो? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया. सर मल्टीप्लाई में गलत हो गया था. अच्छा मल्टीप्लाई. यस सर आ गया मेरा भी 47. ओके चलो बहुत बढ़िया. तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है. ठीक है, तो देखो आज का होमवर्क क्या रहेगा. तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि मैंने जितने भी ये क्वेश्चन करवाए 1 से लेकर के 8 तक 13.1 का, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लोगे. क्या करना है इसका? प्रैक्टिस. यस,
प्रैक्टिस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यही प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाओगे। तो होमवर्क यही है कि 1 से लेकर के 8 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सब लगा दोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक न्यू एक्सरसाइज के साथ जिसका नेम है 13.2। ओके।